बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट जटाशंकर पंडित जी। आज इस एपिसोड में रामचरितमानस के बालकांड में तुलसीदास जी की दीनता और राम भक्ति में कविता की महिमा की चौपाई। जो बालक कह तोत्री बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता हंसिहि कूर कुटिल कुबिचारी। जे पर दूषण भूषणधारी की व्याख्या की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तोतली बातें, एक मासूमियत की मिठास। बालक की तोतली बातें वास्तव में उनकी मासूमियत का परिचायक होती हैं। जब बच्चे अपनी बातचीत में सरलता और चंचलता के साथ शब्दों को जोड़ते हैं, तो यह न केवल उन्हें बल्कि उनके माता पिता को भी एक विशेष अनुभव से गुजरने का अवसर प्रदान करता है। बच्चों का यह तोतला बोलना कभी कभी उनकी अभिव्यक्ति का साधन बनता है, जिससे वे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। यह सीमित भाषा ज्ञान और समझदारी का संयोग होता है, जो उन छोटी छोटी बातें करता है जो सुनने वालों के दिल को छू जाती हैं। उदाहरण के लिए, जब एक बच्चा अपने माता पिता से कहता है, मम्मी मुझे आपको बहुत प्यार है, तो इस वाक्य में एक सरलता और गहराई होती है जो कि केवल एक यही बच्चा ही व्यक्त कर सकता है। ऐसी तोतली बातें न केवल खुशी का संचार करती हैं, बल्कि पारिवारिक संबंधों को भी मजबूती प्रदान करती हैं। माता पिता अक्सर गर्व अनुभव करते हैं जब उनके बच्चे अपनी मासूमियत के साथ बोलते हैं। इस प्रकार जब बच्चे अपने विचारों और भावनाओं को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं, तो वह न केवल सुनने वालों के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, बल्कि उनके दिल को भी गहराई से प्रभावित करते हैं। ऐसे क्षणों में खुशी के साथ गर्व का अनुभव भी होता है, जो माता पिता और बच्चों के बीच एक उल्लेखनीय बंधन को मजबूती प्रदान करता है। इस तरह की तोतली बातें जीवन के छोटे छोटे हर्षोल्लास में से एक प्रमुख होते हैं, जो हमें यादगार अनुभवों की ओर ले जाते हैं। माता पिता की खुशी और तात्कालिक भावनाएं। बच्चे की तोतली बातें सुनकर माता पिता के चेहरों पर संतोष और खुशी की झलक देखी जा सकती है। ये बातें न केवल एक मनोरंजन का साधन होती हैं, बल्कि परिवार की समग्र भावना को भी सकारात्मक दिशा में प्रभावित करती हैं। जब बच्चे अपने नन्हे मुंह से शब्दों को बोलते हैं, तो वह एक अद्वितीय अनुभव होता है, जो माता पिता को उनकी बच्ची की नासमझी और मासूमियत की ओर खींचता है। यह पल उनके लिए एक अनमोल याद बन जाता है। इस तरह की बातें सुनकर माता पिता की भावनाएं मिश्रित हो जाती हैं। वे कभी हंसते हैं, कभी चकित होते हैं, और कभी तो उन बातों को एक प्रकार की जादुई महक भी मानते हैं। इन सुखद अनुभवों से रिश्तों में मजबूती आती है, क्योंकि बच्चे के साथ उनकी बातचीत में प्यार और स्नेह का आदान प्रदान होता है। परिवार में खुशियों की धारा बहती है, जिससे सहानुभूति और समझ का स्तर ऊंचा होता है। अक्सर इन क्षणों में माता पिता एक दूसरे के प्रति अधिक संवेदनशील और सहायक बन जाते हैं। बच्चों की तोतली बातें एक ऐसी संचार प्रक्रिया होती हैं, जो परिवारों को जोड़े रखती है। माता पिता इन बातों को सुनकर अपने संज्ञान में बचपन की छोटी छोटी खुशियों को पुनः जीवित करते हैं। यह सब परिवार का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, और यह रिश्तों को मजबूत बनाने में मददगार होता है। इसके अलावा जब माता पिता बच्चों की बातों पर प्रतिक्रिया देते हैं, तो यह बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाता है। यह अनुभव न केवल आनंददायक होता है, बल्कि भावनात्मक रिश्तों को भी गहरा बनाता है। सामाजिक प्रतिक्रियाएं, सकारात्मक बनाम नकारात्मक। बालक की तोतली बातें अक्सर समाज में विभिन्न प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करती हैं। जब छोटे बच्चे अपनी मासूमियत के साथ बिना किसी झिझक के अपने विचार व्यक्त करते हैं, तो माता पिता और घर के अन्य सदस्यों में खुशी और गर्व की भावना जागृत होती है। उनकी तोतली बातें न केवल परिवार के लिए आनंद का स्रोत होती हैं, बल्कि यह उन बच्चों के विकास में आत्मविश्वास बढ़ाने का कार्य भी करती हैं। बालक की ये बातें अक्सर उनकी कल्पना शक्ति और रचनात्मकता का दर्पण होती हैं।
माता पिता को आवश्यकता होती है कि वे ऐसी बातों को सकारात्मकता के साथ लें और बच्चों को प्रोत्साहित करें ताकि वे अपनी भावनाएं और विचार व्यक्त करते रहें। हालांकि समाज में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इन मासूम बातों का मजाक उड़ाने में संकोच नहीं करते। कुटिल और दुष्ट मानसिकता वाले लोग बच्चों की तोतली बातों को कमजोरियों के प्रतीक के रूप में देखते हैं और उन्हें हंसी में उड़ा देते हैं। यह व्यवहार न केवल बच्चों को शर्मिंदा कर सकता है बल्कि उनके मानसिक विकास पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। बच्चों को इस प्रकार की नकारात्मक प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ा तो वे समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर सकते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि समाज के सभी सदस्य बच्चों की बातों को समझें और उनका सम्मान करें। एक सकारात्मक और सहायक वातावरण बच्चों के स्वस्थ मानसिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बच्चों की विकास प्रक्रिया में समर्थन और समझ बनाना समाज की जिम्मेदारी बनती है। यह जिम्मेदारी उन्हें सशक्त बनाने में मदद करती है ताकि वे अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकें। सहिष्णुता और प्रेम एक मांग। समाज में सहिष्णुता और प्रेम की आवश्यकता पर विचार करना अत्यंत आवश्यक है, विशेषकर तब जब संवाद में मासूम बच्चे अपनी तोतली बातें साझा करते हैं। बच्चों की मासूमियत आमतौर पर न केवल उनकी सरलता बल्कि उनकी भावनाओं और विचारों का प्रतीक होती है। ऐसे में हमें यह समझने की जरूरत है कि उनका संवाद आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। जब बच्चे अपनी विचारधारा को व्यक्त करते हैं और हम उनकी बातों को सहिष्णुता के साथ सुनते हैं, तब उन्हें खुद पर गर्व और सुरक्षा की भावना मिलती है। समाज में सहिष्णुता का अभाव बच्चों को निराश कर सकता है और उनकी सोचने की प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। जब हम बच्चों की बातों को प्यार और समर्थन के साथ सुनते हैं, तो हम उनके लिए एक सकारात्मक वातावरण तैयार करते हैं। ऐसे वातावरण में बच्चे अपनी राय और भावनाओं को स्वतंत्रता के साथ व्यक्त कर सकते हैं, जो उन्हें बढ़ावा प्रदान करता है। यही वह समय है जब माता-पिता, शिक्षक और समाज का अन्य सदस्य अधिक सहिष्णुता दिखाते हैं, तब बच्चा अपनी पूरी प्रतिभा को विकसित करने में सक्षम होता है। इस संदर्भ में सकारात्मक दृष्टिकोण और प्रेम महत्वपूर्ण हैं। जब हम अपने बच्चों को अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का मौका देते हैं और उन्हें सुनते हैं, तो यह न केवल उनकी आत्मस्वीकृति को बढ़ाता है, बल्कि यह समाज में सहिष्णुता और प्रेम की एक नई परिभाषा भी स्थापित करता है। इस प्रकार से बच्चों की आदर्शता को समझने और उनका समर्थन करने के लिए हमें एक सहिष्णु और प्रेममय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, ताकि वे अपनी पूरी क्षमता को हासिल कर सकें। आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में अगली व्याख्या के साथ उपस्थित होंगे। यदि यह व्याख्या आपके हृदय को कहीं स्पर्श कर जाए, तो आभार रूप में आप इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। इस भगवत कार्य को जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय जय सीताराम।